अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में इस वीक की फ़ोरकास्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज 7 दिसंबर 2025 है, 7th ऑफ दिसंबर 2025। पहले हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करते होते हैं, तो एज़ यूजुअल मैं आपके सामने फंडामेंटल्स लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये देखें, हमारे पास कल की डेट में कोई मेन न्यूज़ नहीं है, मतलब मंडे में कोई मेन न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे में यूएसडी की में एक न्यूज़ है, लेकिन टेंटेटिव आ रहा है, लेकिन आएगी, ये न्यूज़ आएगी। अब न्यूज़ जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गई हैं। एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है 8 बजे जोल्ट्स जॉब ओपनिंग है। वेंसडे वाले दिन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट तरीन वीक है, इस डे है इस वीक का और इस मंथ का। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट पर बात होने जा रही है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है गोल्ड का ट्रेंड रिवर्स हो जाए। तो ये हमारे पास 6:30 बजे यूएसडी की न्यूज़ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास 8:30 बजे एक न्यूज़ है, और 12 बजे समझो कि रात में ही थर्सडे में जब दाखिल हो जाएगा टाइम, तो हमारे पास एफओएमसी स्टेटमेंट है। एफओएमसी स्टेटमेंट जो होती है ये इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात होती है। इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा किया जाता है और उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूव आती है। अच्छा, 12:30 पर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोई मेन न्यूज़ नहीं है। अगर ये वीक ये जो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है ये कुछ ख़ास मार्केट को हिलाती नहीं है, तो इसके बाद मार्केट मज़ीद ठंडी हो जाएगी इस पूरे मंथ के लिए। ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे बैंक हॉलीडेज़ आ जाने हैं, और फिर जो दिसंबर होता है इसमें फिर मार्केट ऐसे ही चलती है। अच्छा, अब हम चलते हैं इधर। ये देखें जी, चार्ट हमारा क्या कह रहा है। चार्ट हमारा कह रहा है कि मंथली में हमारे पास ट्रेंड स्टिल बाय का है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है हमारे पास मंथली में। मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म में तो हमारे पास अभी तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है डेली में, सॉरी मंथली में। ठीक है, अब हम इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग आई हुई है 4198 की, और हमारी 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 ये 4 क्लोजिंग्स हमारी आ चुकी हैं सेल की। ठीक है, इट मीन्स के डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेल का है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास सेल का ट्रेंड है। अब प्रिडिक्ट तो करते हैं बाद में, ठीक है, लेवल्स को पहले डिस्कस करते हैं। नहीं, लेवल्स को भी बाद में बल्कि डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास डेली का है और ये हमारे पास 4 आवर्स का चार्ट है। ये देखें, अब हम इसको ज़रा जूम आउट करते हैं। ये देखें, हम इसको एक अदद यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, तो ये है हमारे पास एक अदद यहाँ से ट्रेंड लाइन, और हमारे पास ये दूसरी ट्रेंड लाइन बनेगी इधर से नीचे से, जो कि ऐसे चल रही है, ऑलमोस्ट ऐसे चल रही है। अब हम इसको, सॉरी, उसको पकड़ लिया। ये दो ट्रेंड लाइंस हैं हमारे पास। अब हम इसको इधर जब लेकर जाएंगे तो ये आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक अदद वेज पैटर्न बन रहा है। ये देखें, अब इसको डिलीट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये पहले से ड्रॉ हुई हुई है। अब हम यहाँ से आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं कि क्या होने जा रहा है। लॉन्ग टर्म की प्रिडिक्शन होने वाली है, शॉर्ट टर्म की नहीं। ये देखें जी, कल के लिए हमारे पास चांस क्या है? गोल्ड यहाँ से उठेगा, ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ तक चला जाएगा। आल्दो इसके चांसेस कम हैं, इसके चांसेस कम हैं। किसके चांसेस ज़्यादा हैं वो बाद में बताता हूँ। ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाकर
मार्केट को यहाँ से फिर अगेन नीचे आना चाहिए, ये लेवल टेस्ट करना चाहिए, ये वाला। ये लेवल टेस्ट करने के बाद गोल्ड को फिर क्या करना चाहिए, अगेन यहाँ से ऊपर ऐसे, एंड अगेन यहाँ से ये। जब ये इस स्टेज पर पहुँचेगा ना ये, और ये लेवल कौन सा है हमारा, ये वाला है, ये वाला लेवल है, ये है 4186 का लेवल। अगर हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे तो ये लेवल हमारा इधर तक भी चला जाता है, और ये चला जाता है ये इधर तक 4168 65 तक। क्यों? क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी स्वीप को भी मद्देनज़र रखेंगे तो फिर क्या करना चाहिए गोल्ड को, मेरे हिसाब से गोल्ड को फिर इधर से इसको ब्रेक करना चाहिए, और यहाँ से गोल्ड को नीचे आना चाहिए इस एरिया को टैप करने के लिए। ये होगा कब, ये इस मंथ में नहीं होगा, ये नेक्स्ट मंथ में होगा, ठीक है। और फिर गोल्ड को इधर से अगेन बाय जाना चाहिए, नीचे से सारी लिक्विडिटी पकड़ के ऊपर, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है कि अगले वीक में या अगले 2 to 4 वीक्स में क्या होने जा रहा है। अब हम आते हैं लेवल्स की तरफ। हम इन एरोस को डिलीट करते हैं। अगर गोल्ड यहाँ से हमारे पास आता है, इसके कल चांसेस ज़्यादा हैं, कल ज़्यादा चांसेस मैं आपको कह रहा हूँ कि कल मंडे वाले दिन पहले गोल्ड को सेल आना चाहिए। अगर सेल आता है तो हम बाय कहाँ से लेंगे, बाय सेफ है, लेनी चाहिए, तो हम बाय लेंगे ये 4158 के एरिया से, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, यहाँ से एक बाय बनती है ये 4158 का एरिया। अगर गोल्ड इसको भी ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और हम इसको जोन, सॉरी ये एरो मैं नहीं लगाता यहाँ पर, मैं इसको जोन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जो जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसको भी ब्रेक कर जाता है फर्ज माल, तो नेक्स्ट जोन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट जोन हमारे पास बाय का है ये वाला, और ये जोन हमारे पास कौन सा है, ये जोन हमारे पास बन रहा है 4090 से लेकर 4100 कह सकते हैं, या 4101 तक का लेवल कह सकते हैं। ये फिर यहाँ से वापस जा सकता है। ये दो तो हैं बाय के लेवल। अगर गोल्ड पहले ऊपर जाता है तो इस सूरत में गोल्ड कहाँ जाएगा, इधर तक जाएगा, ये वाला। तो अब ये वाला एरिया कौन सा है हमारे पास, ये वाला एरिया हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 4028, पिन पॉइंट बता रहा हूँ, 4028 से लेकर 4033 एक अच्छा सप्लाई जोन है, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये वीक की बता रहा हूँ ना, फिर जिगजैग तो मार्केट चलती रहती है आपके सामने, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। अगर ये इसको भी ब्रेक कर जाता है फिर ऊपर 4040 वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गोल्ड को ज़्यादा इस वीक के अंदर सेल आना चाहिए, लेकिन चूँकि इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होनी है तो क्या पता है कि ट्रेंड रिवर्स भी हो जाए। लेकिन जो टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि गोल्ड को पहले नीचे आना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर पहले ऊपर जाता है तो फिर 4028 वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ से गोल्ड को दोबारा पुल बैक होकर नीचे आना चाहिए, और नीचे वाले एरिया से अपना जो एरिया रिट्रेसमेंट है उसको पूरा पिक करना चाहिए, जो लिक्विडिटी रहती है उसको पिक करने के बाद टेक्निकली ऊपर जाना चाहिए। ये हमारे पास इस वीक की फोरकास्ट है, बाकी सिग्नल साथ साथ मिलते रहते हैं।